हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसा कि टॉपिक है हमारे पास रेडियन और डिग्री। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेडियन में एंगल को कैसे मेज़र करते हैं। तो रेडियन में एंगल को मेज़र करना प्लस डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, तो इसके बारे में सुनेंगे। कई बच्चे रेडियन डिग्री कन्वर्ट करना, फिर उसको क्लॉक में कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो आज इसी के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल जब मान लीजिए कि कोई रे होती है, रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट होता है जिसको हम कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड रे। रे को मूव कराते 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 अगर हम देखें तो ये जो एक एरिया होता है, इस एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। इस एरिया को हम लोग ही रिप्रेजेंट करते हैं एंगल, और इसको मेजर करना, मेजर करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी चाहिए, तो वो क्वांटिटी हमको बताएगा मेजरिंग एंगल। ठीक, अब इस एंगल को हम लोग कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक अल्फा, बीटा, थीटा, फाइ, कुछ भी इसको जो है मेजर करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, इसको डिनोट कैसे करेंगे। अब इसके नोटेशंस आते हैं कि एंगल को अगर हम लोग किसी भी एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव नोटेशन देते हैं। इसको अगर हम लोग नेगेटिव में मेजर करेंगे तो इस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसको नेगेटिव नोटेशन देंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी भी एंगल को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव नोटेशन, और इसको क्लॉकवाइज अगर हम लोग मेजर करेंगे तो नेगेटिव नोटेशन। कई बार आपने पढ़ा होगा साइन माइनस 45 डिग्री, ठीक है, दैट इज नथिंग, बस हम एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको 45 डिग्री मेजर कर रहे हैं, दैट इज साइन माइनस 45 डिग्री। तो अब हम बात करते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल। तो जो मेजरिंग ऑफ एंगल है, हम लोग अभी अप टू 10th क्लास हमने देखा है कि एंगल्स को मेजर करते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री में हम मानते हैं कि पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाता है, जिस पूरे सर्किल का एंगल कितना होता है, मिडिल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे एंगल मेजरमेंट जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं वो होता है डिग्री। तो अगर देखें तो हम इसको देख लेते हैं कि मेजरिंग ऑफ एंगल्स कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। तो एक आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है मेजरिंग का, एक सिस्टम होता है आपका सर्कुलर सिस्टम। तो जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है मेजरिंग ऑफ एंगल्स का, यही आपका कहलाता है एंगल मेजर इन डिग्रीज। इसी में हम लोग डिग्रीज के एंगल को मेजर करते हैं। ठीक, तो इसमें देखें अगर हम एक सर्किल ले लें और उस सर्किल के 360 पार्ट्स कर दें। कितने पार्ट्स कर दें बेटा? 360 पार्ट्स कर दें। तो 360 पार्ट्स मीन्स होता है एंड सो ऑन। 360 पार्ट्स का मतलब होता है 1 डिग्री। फर्दर 1 डिग्री को और डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री को और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये नोटेशन किसका है? अगर ये हम लिखते हैं तो किसको डिनोट करता है? मिनट को। नाउ फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर 1 सेकेंड उसको और कर सकते हैं, लेकिन उतना छोटी यूनिट में हमें मैथमेटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहीं तक सही हैं। 1 मिनट 60 सेकेंड। तो कोई भी एंगल होगा, तो अगर वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है, डिग्रीज में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हम लोग उसको फर्दर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर फर्दर उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक, दूसरा सिस्टम जो एंगल मेजर करने का होता है वो हमारे पास होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसकी थ्योरी से देख लेते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन, 1 रेडियन, जो ये C लिखा हुआ है, ये रेडियन को डिनोट करता है। आप चाहे किसी एंगल के आगे C लिखा हो या ना लिखा हो, हम उसको रेडियन ही मान के चलते हैं। तो 1 के ऊपर C लिखने का मतलब कितना एंगल हो गया? 1 रेडियन। अब 1 रेडियन के बारे में देखते हैं। तो ये मानते हैं कि एक सर्कल में जितना रेडियस है उतना ही आप क्या ले लें,
एक आर्क ले लें, उतना ही आप क्या ले लें, एक आर्क ले लें, तो ये एंगल किस में मेजर होगा, थीटा। थीटा ये किस में मेजर होगा बेटा, रेडियन में। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क दैट इज लेंथ, जो कि आपके पास ए बी आर्क है, अपॉन रेडियस। ठीक, तो रेडियन में जो है अगर एंगल को मेजर करना है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो ये हमारे दो सिस्टम हो गए। फिर से हम कर लेते हैं मेजरिंग एंगल्स, हेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ये हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं डिग्री से। ये सिस्टम होता है रेडियन का। 1 रेडियन इज इक्वल टू सेम आर्क जो कि रेडियस की लेंथ की है अपॉन रेडियस, और थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ठीक, तो अब इसी में हम कन्वर्जन सीखेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम इसको देखें आगे, जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कोई एक रिलेशन होगा। अब हम उस रिलेशन के बारे में जानते हैं कि वो रिलेशन क्या होगा। देखिए, रिलेशन की बात कर रहे थे हम लोग, रिलेशन किसका, डिग्री और रेडियन का, डिग्री और रेडियन का रिलेशन की बात कर रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं पहले कि बहुत ध्यान से समझिएगा कि रेडियन के बारे में अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन पहले बताई और उसको फिर से मैं देखता हूँ कि ये एक सर्किल है जिसमें एक एंगल AOB है और एक आर्क है जिसकी लेंथ आपकी रेडियस के बराबर है। तो रेडियन या फिर कह लीजिए 1 रेडियन की डेफिनेशन भी यही होती है। क्या होती है, ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में मिल जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ समझ लीजिए कि 1 रेडियन और अ रेडियन is an angle subtended at the center by an arc whose length is equal to the radius of a circle। एक रेडियन वो एंगल होता है उस सर्किल का, एक रेडियन वो एंगल होता है उस सर्किल का जिस सर्किल में जो आर्क वो एंगल क्रिएट कर रही है और जो रेडियस है वो दोनों बराबर हो। मतलब कि किसी भी सर्किल में जो रेडियस और जो आर्क वो एंगल क्रिएट कर रही है उस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो तो उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। तो यहां से आप देखिए एंगल AOB किसके बराबर, किसके इक्वल होगा, मतलब किस रेशियो के इक्वल होगा, AB अपॉन R। यही क्या हो जाएगा आपका 1 रेडियन, यही क्या हो जाएगा आपका 1 रेडियन। अब हम इसमें देखते हैं कि डिग्री और रेडियन का रिलेशन जो हम लोग देख रहे थे उसमें देखिए तो एक डेफिनेशन आप याद रखिए, या फिर ये थ्योरम भी है, ये थ्योरम भी है आपको अपनी बुक्स में मिलेगी। ये थ्योरम है, अ रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। यस, अ रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ आर्क हुज लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। जब भी आप उसका रेशियो निकालेंगे तो आपको 1 रेडियन एंगल मिलेगा। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि हम लोग निकालते हैं कि क्या रिलेशन है। उसके लिए आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इन द रेशियो ऑफ सबटेंडिंग आर्क। मींस कि हमें अगर एंगल्स का रेशियो निकालना है आर्क की रिस्पेक्ट में, तो जितनी बड़ी आर्क उतना बड़ा एंगल, जितनी बड़ी आर्क उतना बड़ा एंगल। कोई आर्क अगर सेमी सर्किल के बराबर है तो उसका रिस्पेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कोई एंगल अगर क्वार्टर ऑफ सर्किल, कोई आर्क क्वार्टर ऑफ सर्किल के बराबर हो तो उसका रिस्पेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखते जाइए, कोई एंगल या कोई आर्क सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के बराबर है डेट इज 2 पाई r, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई आर्क अगर सरकमफ्रेंस के बराबर है ऑफ अ सर्किल डेट इज 2 पाई r, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहां से आप देखिए इसका रिलेशन। ठीक, एंगल AOB किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, आर्क AB। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगल AOB, दिस वन, एंगल AOB किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, आर्क AB। ठीक, अगर यही ना होके पूरा सरकमफेरेंस होता, यही ना होके अगर पूरा सरकमफेरेंस होता, मतलब कि 2 पाई r, तो ये किसके बराबर होता 360 डिग्री। किसके बराबर होता 360 डिग्री। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एंगल AOB अपॉन
360 डिग्री इज इक्वल टू आर। ए बी किसके बराबर है? आर के बराबर है, आर अपॉन 2 पाई आर। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 बाय 2 पाई, 360 बाय 2 पाई। ठीक, अच्छा एंगल ए ओ बी क्या था? एंगल ए ओ बी 1 रेडियन, एंगल ए ओ बी 1 रेडियन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। कैसे है 180 अपॉन पाई? कैंसिल करिए। ठीक, तो यहां से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रिलेशन मिल गया? मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स कि 180 डिग्री है, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना एंगल बनेगा? पाई रेडियन। समझ में आ रहा है? पाई रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से एक चीज और देखिए आप लोग, अगर यहीं पे हमारे पूरे सर्किल का एंगल होता 260 डिग्री, इसके बराबर हो जाता हमारे पास 2 पाई रेडियन। लिखना ना लिखना वो अंडरस्टूड है, नहीं लिखा मैंने पहले भी बताया था, लिखने के लिए सी हम लिख सकते हैं, नहीं लिखा हुआ तो उसको रेडियन में माना जाएगा। 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 पाई। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि आगे से अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग हो रही है, या फिर पाई की वैल्यू 22/7 है, तो सर ने बोल दिया कि यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 डिग्री ना। ये सिर्फ एक रिलेशन है, कन्वर्जन ऑफ रेडियन। वो सिर्फ पाई नहीं है, पाई के साथ क्या लिखा हुआ है? रेडियन। पाई की वैल्यू अभी भी 22/7 ही है, पाई की वैल्यू अभी भी 3.14 ही है। समझ में आ रहा है? इसको उस पर कंफ्यूजन में मत लाइएगा। तो हमारे पास रिलेशन पता चल गया जिसको हमें पढ़ना था, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अगर रिलेशन देखना है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है बेटा? 180 डिग्री के बराबर। जल्दी जल्दी से करते हैं। पाई रेडियन किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। 2 पाई कितने के बराबर? 360 के बराबर। 4 पाई किसके बराबर हो जाएगा? 720 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अगर आपको रेडियन से डिग्री में मल्टीप्लाई, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? यहीं से हम कौन सा मेथड लगाएंगे? बचपन से सीखते आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड। पूरे में यूनिटरी मेथड इस्तेमाल होना है, कहीं कुछ भी नहीं करना। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे पूरे में यूनिटरी मेथड इस्तेमाल होना है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। मतलब अगर एंगल रेडियन में दे रखा है, एंगल का मेजरमेंट रेडियन में दे रखा है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करा देंगे आप? 180 बाय पाई। आपका आंसर किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। और अगर डिग्री में दे रखा है और आपको कन्वर्ट कराना है रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? पाई बाय 180। पाई बाय 180। अगर डिग्री में एंगल दे रखा है और आपको रेडियन में कन्वर्ट कराना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? पाई बाय 180। क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं जल्दी से। अगर हमारे पास रेडियन में एंगल दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। रेडियन में एंगल दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 180 डिग्री अपॉन पाई। एंगल आपका डिग्री में दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। एंगल आपका डिग्री में दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? पाई बाय 180 डिग्री में। तो थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा। मेन है क्वेश्चन सॉल्व करना। और क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करा सकता आपकी बुक के, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, जिससे आपका थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, वो क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे आपको अभी समझा दे रहा हूं। उसको आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। पहले कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, फिर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस खुद करिएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस को।